हेलो एनिमल लवर्स, आप सुन रहे हैं कहानी एज ऑफ घोस्ट और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। महारानी अपनी आंखें खोल लेती है। उसे देखकर लिन फैन कहता है, क्या ये पूरा हुआ? वही महारानी कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन उसके मुंह से बस आधी अधूरी आवाज ही निकलती है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपकी मिशन पूरी हुई। महारानी की रिवाइवल प्रोग्रेस 7% तक पूरी हो चुकी है और आपको महारानी की ओर से 30 कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलती है। महारानी की आत्मा शरीर के साथ जुड़ चुकी थी लेकिन अभी भी उसे कुछ दिक्कतें थी। वो अपने शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती थी, इसीलिए सिस्टम की ओर से एक और दूसरा मिशन मिलता है जहां लिन फैन को महारानी की मदद करनी है ताकि वो अपने शरीर को अच्छे से कंट्रोल कर सके। अगर ऐसा नहीं किया तो वो महारानी को लड़ाई में इस्तेमाल नहीं कर सकती है। मिशन रिवॉर्ड के तौर पर लिन फैन को मिलेगा 20 कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट और महारानी की रिकवरी प्रोग्रेस 40% और बढ़ जाएगी। जिसके बाद लिन फैन मिशन पूरा करने के लिए महारानी को चलने में मदद करती है। लिन फैन ने महारानी का हाथ पकड़ा हुआ था लेकिन इस बार कुछ अलग था। महारानी के शरीर एक असली इंसान की शरीर थी लेकिन उसकी बाकी घोस्ट स्पिरिट की शरीर बस एक इल्यूजन है और उसे छूने पर जो एहसास होता है वो भी सिमुलेशन है। लेकिन महारानी की शरीर असली है, उसे छूने में लिन फैन को अलग ही एहसास होता है। वही दूर से टोंग टोंग जुआन हुआ और जियांगुई लिन फैन और महारानी को एक साथ देख उन तीनों को जलन हो रही थी। तभी अचानक लिन फैन के पास से सिटी लॉर्ड द्वारा दी गई वो टोकन बाहर निकल आती है। लिन फैन समझ जाती है कि उसे सिटी लॉर्ड बुला रही है। जिसके बाद लिन फैन फाउंडर को कॉल लगाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। लिन फैन की खबर सुनकर फाउंडर खुश हो जाती है क्योंकि उसे कुछ समय के लिए काम के सिलसिले में यहाँ से दूर रहना होगा, तो तुम मेरे बदले में उसके ऊपर कुछ समय के लिए नजर रख सकते हो। हाँ, लेकिन कोई भी जल्दबाजी या फिर गलत कदम मत उठाना। वापस आने के बाद हम दोबारा बात करेंगे। ये सुनकर लिन फैन कहता है, हाँ मैं समझ गया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिटी गेट पर। पहली बार की तरह ही इस बार भी वहाँ पर एक बैल था और लिन फैन के अलावा भी शहर के अंदर और भी घोस्ट स्पिरिट जा रहे थे, जिन्हें देख कर लिन फैन मन ही मन सोचता है, आखिर ये शहर में क्यों जा रहे हैं? अभी तो कोई मार्केट भी नहीं लगा है। कुछ समय बाद लिन फैन के साथ ही वो सभी लोग सिटी लॉर्ड के महल के बाहर पहुंचता है। लिन फैन मन ही मन सोचता है, मुझे लगा ही था इन लोगों को भी सिटी लॉर्ड नहीं बुलाया है। और पहली बार हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो सामने की ओर देखकर अपनी ठंडी आवाज में कहती है, ऐसा लग रहा है कि सभी लोग आ चुके हैं। मेरे अंडर काम करना आप लोगों के लिए सम्मान की बात होगी। जहाँ सिटी लॉर्ड की लेवल शहर के अंदर अननोन बताई जाती है, वही सिटी लॉर्ड के पीछे एक शख्स था जो कि इस शहर की मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थी। वो भी नाइटमेयर लेवल के पहले स्तर पर था। वो सामने की ओर देखकर कहता है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, हमारी शहर धीरे धीरे बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। समय आ चुका है कि हमें अभी नए लोगों को हायर करना चाहिए ताकि बेनिफिट्स आप लोगों को भी मिल सके। तो आप में से कौन कौन हमारे साथ जुड़ना चाहेगा, सिटी लॉर्ड की मदद करना चाहेगा ताकि वो पूरी दुनिया को एक साथ ला सके? उस जनरल की बात सुनकर सभी लोगों में जोश बढ़ जाती है। जो लोग बात नहीं कर सकते थे वो गुर्राने लगता है और बाकी सभी कहता है, हाँ 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 बिल्कुल, हमें दुनिया को एक साथ लाना है। जिसके बाद उनमें से एक को आगे बुलाया जाता है। मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है, सिटी लॉर्ड, मैंने आपको बताया था ना, ये वही है। इसके अंदर एक बेहतरीन कमांडर बनने की गुण मौजूद है। उसकी बात सुनकर सिटी लॉर्ड उसे जनरल का पोजीशन देती है और कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम एक आर्मी को सही से संभाल पाओगे। वो अपने साथी पे हाथ रख कर कहता है, आपका शुक्रिया सिटी लॉर्ड। और ऐसे ही उन सभी घोस्ट स्पिरिट्स की एबिलिटी के हिसाब से उन्हें अलग अलग पोजीशन दिया जाता है और आखिरी में बस लिन फैन ही रह जाता है। उसे देख कर सिटी लॉर्ड उसे पहचान लेती है। वो कहती है, तुम वही हो ना? भले ही तुम्हारे पास ज्यादा ताकत नहीं है लेकिन दिमाग तो है। ये सुनकर मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट कहता है, अगर ऐसी ही बात है सिटी लॉर्ड, हमें इसे वो चीज दिखानी चाहिए। ये सुनकर सिटी लॉर्ड भी कहती है, हाँ तुम मेरे साथ आओ। उनकी बात सुनकर लिन फैन हाँ में जवाब देता है लेकिन वही पर लिन फैन मन ही मन जियांगुई से कहता है, जियांगुई प्लीज मेरे लिए कुछ घोस्ट एनर्जी
इकट्ठा करके रखना शायद से जरूरत पड़ सकती है। जिसके बाद सिटी लॉर्ड लिन फैन को एक मशीन के पास ले जाती है जो कि एक प्रिंटिंग मशीन थी। उसकी ओर इशारा करते हुए वो बताती है ये एक घोस्ट कॉइन प्रिंटिंग मशीन है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं, क्या तुम उन्हें सॉल्व कर पाओगे? अपने सामने एक प्रिंटिंग मशीन को देखकर लिन फैन सिटी लॉर्ड से इम्प्रेस्ड तो था, वो समझ जाता है कि आखिर क्यों फाउंडर इसे खत्म करना चाहता है, क्योंकि ये इंसानियत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। जहाँ लिन फैन खुद से ही सवाल पूछता है क्या मुझे इनकी मदद करनी चाहिए? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो जल्द ही इन्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। वही सिटी लॉर्ड लिन फैन के मन की बातों से अनजान वो कहती है ये मशीन हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर तुम कामयाब रहे तो हम तुम्हें ग्रैंड ट्यूटर के तौर पर अपॉइंट करेंगे और तुम्हें इस शहर की फाइनेंशियल पावर का अथॉरिटी दी जाएगी। वही लिन फैन को तो बस मौका चाहिए था उनके बीच में रहने का। जहाँ लिन फैन सिटी लॉर्ड से कहता है सिटी लॉर्ड मैं एक बार कोशिश करना चाहूंगा, जहाँ सिटी लॉर्ड भी लिन फैन को परमिशन दे देता है। जिसके बाद लिन फैन उस मशीन को अंदर और बाहर से जांचता है तो वो नोटिस करता है कि इस मशीन को कई सारे घोस्ट वेपन्स को एक साथ जोड़कर बनाया गया है, लेकिन आखिरकार घोस्ट तो घोस्ट ही होता है, इंसानी लॉजिक के सामने वो हमेशा ही कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद लिन फैन उस पूरे मशीन को जांचता है और कमियों को सुधारने लगता है और कुछ समय बाद लिन फैन उसकी ऑपरेटिंग लॉजिक को सुधार देता है और आखिर में उसे उस मशीन की हर एक कंपोनेंट को जांचना है और जो भी कमियां है उसे सुधारना है। इसके बाद वो टोंग टोंग को बाहर निकाल लेता है। टोंग टोंग अपनी घोस्ट रिपेयर स्किल इस्तेमाल करती है और कुछ समय बाद सिटी लॉर्ड दोबारा लिन फैन के पास आती है। आते ही सवाल पूछती है सुना है कि तुम कामयाब रहे? जहाँ लिन फैन भी हाँ में जवाब देता है। वो कहता है सिटी लॉर्ड आइए आप खुद ही देख सकते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि मशीन पूरी तरह से काम कर रही है और सारी कॉइन्स अपने आप ही 100 के बंडल्स में बट रही थी। इसे देखकर सिटी लॉर्ड लिन फैन से इम्प्रेस्ड हो जाती है और लिन फैन की ओर देखकर पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? लिन फैन जवाब में कहता है लिन फैन का नाम सुनकर सिटी लॉर्ड कहती है ओह तुम्हारी नाम उतनी खास नहीं है, लेकिन तुम्हारी एबिलिटी काबिल तारीफ है। ये सुनकर लिन फैन शुक्रिया कहता है। साथ ही सिटी लॉर्ड लिन फैन की टोकन को अपग्रेड कर देती है जिसके मदद से वो पूरे मशीन को कंट्रोल कर पाएगा और साथ ही शहर के लोगों को भी कमांड दे पाएगा और अगर वो चाहे तो अपने अंडर में और भी सबऑर्डिनेट्स को रख पाएगा। तभी अचानक लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जहां उसे सिटी लॉर्ड की ओर से 10 कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। बॉन्ड पॉइंट को देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है तो क्या इसका मतलब सिटी लॉर्ड को भी मैं अपनी घोस्ट स्पिरिट बना सकता हूँ? इसका मतलब वो इतनी बड़ी खतरा भी नहीं है ना? वो खुद से ही सवाल पूछता है। उसी वक्त अचानक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट वहाँ भागते हुए आता है। वो बताता है कि शहर में कोई दुश्मन घुस आया है। ये सुनकर लिन फैन और सिटी लॉर्ड ऊपर की ओर देखता है। शहर के बैरियर के ऊपर दरार आ चुकी थी और उसके दूसरी ओर कोई शख्स मौजूद था। उसकी ओर इशारा करते हुए कमांडर कहता है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन वो शख्स दरार में से सिटी के अंदर आ जाता है। उसे देखते ही नई जनरल उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो शख्स जनरल की हमले को आसानी से रोक देता है और बाकी सभी सिपाहियों के ऊपर हमला करके उन सभी को मार देता है। अपने सिपाहियों को हारता हुआ देख सिटी लॉर्ड भी लड़ने को तैयार हो जाती है, लेकिन वो सामने वाला दुश्मन कहता है रुको क्या तुम ही सिटी लॉर्ड हो? मुझे कोई भी परेशानी नहीं चाहिए। तो आखिर उस शख्स को क्या चाहिए? आखिर वो शहर के अंदर क्यों घुस आया? कहीं उसका ताल्लुक लिन फैन से तो नहीं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।